हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगे कि इस वीडियो में लिए गए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चंदावड़ की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। चंदावड़ की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। तो दोस्तों, चंदावड़ का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों जयचंद पराजित हुआ। यानी दोस्तों दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्ट लिखी थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्ट लिखी थी। तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्ट लिखी गई है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसे इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी दोस्तों, जिस पर उसने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण कराने के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, यानी चौथे प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति लव एवं रक्त अपनाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति लव एवं रक्त अपनाई। तो दोस्तों, दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने रक्त एवं लव की नीति अपनाई थी। यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी की तरफ जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी, भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो दोस्तों, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जमात खाना जो है मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसे दोस्तों खिजर खां द्वारा निर्मित करवाया गया था। यानी 7वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक जो है खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, ये अलाई दरवाजा बनवाया गया था। यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों, लोदी वंश की स्थापना जो है बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी। यानी दोस्तों 9वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। ठीक है, लोदी वंश की नींव जो है ये बहलोल लोदी द्वारा रखी गई थी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था। ठीक है दोस्तों, हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था।
चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों ये सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का आंसर सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।